गोता लगाया कालिंदी में। और जैसे कालिंदी में गोता लगाया, एक गोप ने बगलबंदी पहुंचा दिया, पीली पीली माथे पे शीश पे पगड़ी बांध दिया, माथे में थापकते हुए चंदन लगाए दियो, आंखन में मोटा मोटा काजल लगाए दियो। बाबा कहे गोप में कैसे लागू? अरे काकी तुम तो दूल्हा लागो दूल्हा। आज ब्रज की धाम के सभी ब्राह्मण आए हैं, स्वजन इष्ट मित्र आए हैं और ब्रजराज के घर में आकर के भगवान के सुंदर जन्मोत्सव की सब प्रेम भेंट दे रहे हैं। सभी बोल रहे हैं बधाई हो। इतने में काम नहीं चलेगा, सांस खींच के बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये तो ब्राह्मणों बहनों के घर में बधाई है। भाई लोग प्राणायाम करते नहीं, आज थोड़ा सा सांस को आगे पीछे कर लो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये तो मेरी दीदियों ने सहारा लगा दिया, नहीं तो डूब रहे थे तुम। पूछो, बोलो जय श्री राधे। आज सभी लोग आप जानते हो, जो कन्हैया के जन्मदिन में नाचता है उसका चोरला तो कभी जाता ही नहीं है, उसके कमर में घुटने में दर्द होता ही नहीं है। आज तो भैया बीमारी बन रही है। अगर आपको दर्द से दूर होना होगा तो नाचबे आए ना आए लेकिन मटकना ही होगा। और ये तो बहनों की बात, बच्चों आपसे भी निवेदन है, बिना नाचे तो जाना ही नहीं है। और भैया आप भी समझ लियो, बिना नाचवे कूदवे अब आपको आज जाना नहीं है। मेरे उस सर्वेश्वर का प्रागट्य है जो राधा रानी के सेवक है, मेरे सर्वेश्वरी का सर्वेश आज मेरे भारत में प्रकट हो चुका है, जन्म ले चुका है। उसके मंगल जन्मोत्सव में आइए सारा बोर हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं। जिनके हाथ में बधाई है वो न्यौछावर कान्हा की जरूर करें और किसी से दबाव नहीं है। भक्ति और शक्ति ये दोनों श्रद्धा से ही अच्छी लगती हैं। भगवान को प्रणाम करें और आगे बैठने वाले अभी आगे जितने से बधाई निछावर हो गई है वो खड़े होकर नाच सकते हैं, लेकिन पीछे वाले कृपया बैठे रहे, फिर ये बैठ जाएंगे, फिर आपका नाम। आइए सभी भगवान के बधाई में आनंद लेते हैं। अरे आज नंद घर धूम मची है, जय हो। अरे आज नंद घर धूम मची है, यशोमत जी के अंगना। अरे आज नंद घर धूम मची है, यशोमत जी के अंगना। जहाँ आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना। आज भयो, भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना। अरे आज नंद घर धूम मची है, अरे आज नंद घर धूम मची है, यशोमत जी के अंगना।
अन्य जाति और सोना रुपया द्वार पे नंद बाबा लुटावे अन्न चांदी और सोना रुपया। अंगना में यसमती बाटे मिठैया आज पैदा हुए कन्हैया यशमत बाटे मिठैया आज पैदा हुए हैं कन्हैया। कर पे नंद बाबा लुटावे अन्य जाति और सोना रुपया द्वार पे नंद बाबा लुटावे अन्न चांदी और सोना रुपया। मेरा श्यामा श्यामा हो श्यामा मेरा श्यामा श्यामा हो श्यामा मेरे श्यामा श्यामा हो श्यामा मेरे श्यामा श्यामा हो श्यामा। कृष्ण जन्म में कृष्ण जन्म में कृष्ण जन्म यशोदा बाटे कहीं जहाँ आज भयो लैला आज भयो लैला आज भयो ललना ओ ललना 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 जहाँ आज भयो लैला आज भयो ललना। अंगना में यसमती बाटे मिठैया आज पैदा हुए कन्हैया बंदा में यशमत बाटे मिठैया आज पैदा हुए हैं कन्हैया। कर पे नंद बाबा लुटावे अन्य जाति और सोना रुपया द्वार पे नंद बाबा लुटावे अन्न चांदी और सोना रुपया। मेरा श्यामा श्यामा हो श्यामा मेरा श्यामा आगे नीचे श्यामा मेरे श्यामा श्यामा हो श्यामा मेरे श्यामा श्यामा हो श्यामा। कृष्ण जन्म में कृष्ण जन्म में कृष्ण जन्म में कृष्ण जन्म यशोदा बाटे कहीं जहाँ आज भयो ललना आज भयो ललना आज भयो ललना ओ ललना 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 जहाँ आज भयो ललना 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 बोलिए नंद के लाला की जय आइए किनके घर में लाला भयो है। आज तो सभी लाल पीली में आयो पूरे यशोदा माता लागो। वाह मैया पर मैया जब नाचो तभी लाला भयो है, तभी नाती भयो है, तभी तुम तो माँ लागो दादी लागो, नहीं तो भैया सब्जी बेचने वाली लागो। प्रेम से बोलो जय श्री राधा, ठीक है ना। इसलिए नाच करके आज नंदरानी बन जाओ, ठीक है ना।
नाच नंद रानी। और जो जितना खुश होगा वही आज यशोदा है। जो नीचे मुंह लटका करके जाएंगी भैया वो यशोदा नहीं है। आइए सभी भगवान के इस जन्मोत्सव में मेरे पास से प्रसाद ले और शीघ्र जल्दी जाएंगे। 1 सेकंड का एक आदमी का समय ये श्री राधे बोलिए नंद के लला की जय हो। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली दे 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 मैया चुनरी भी दे दे। नाचो भैया दरबारे नाच मिलेगा नाचने से। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगा की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हारी भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हारू भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हारी भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हारू भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। नथिया की दे दे झड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई।
लल्ला की सुने के मनाई यशोदा मैया दे दे बनाई सुने के बनाई यशोदा मैया दे दो बनाई दे दे बनाई यशोदा मैया दे दे बनाई यशोदा मैया दे दे बनाई यशोदा मैया दे दे बनाई बोलिए नंद के लाला की जय हो। भगवान कही थे जन्मोत्सव प्रागट्योत्सव में नंदोत्सव में आप सभी आए हुए जनता का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और ये रूप कृष्ण की तरफ से ये निवेदन है कि परम आराध्य माननीय सम्माननीय पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मेरे भाई माँ शारदा के वरद पुत्र आपसे कुछ कहना चाहेंगे और आप उनकी इस अमृतमयी बाड़ी को अपने एक बड़ी दिव्य झोली को पसारिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। आइए मैं चाहूंगा कुछ देर के लिए प्रसाद सेवा समाप्त है, आप पीछे हो जाओ, नृत्य करो, तब तो आनंद आएगा। चलो आइए शांति का सहयोग। फिर इसके बाद एक गीत होगा, मैया के लाला भयो है तो एक बार बोल दो ना, बधाई हो। कल आओगे ना, पर कैसी साड़ी पहन के आओगे? कल होए तो हरी हरी पहन के आइयो, और हाँ भारी साड़ी पहन के मत आइयो। कल चिड़िया के जैसे रंग जाइयो। मेरे लाला के जन्मोत्सव में आप आए, खूब लड्डू पेड़ा खाए, आनंद में हो। और कल आप माखन लीला भगवान की उस आनंद की अनुभूति यमुना के किनारे राधा जी की गोद भराई, और हाँ गोवर्धन पूजा और होली के महोत्सव में आप आएंगे। कल आप आए, औरों को लाए और इस भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण को भव्य आयोजन को सफल बनाने का अपना अथक सहयोग दे, जिससे इस यज्ञ की शोभा बने। सभी दान दावताओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आए हुए भक्तों का, संतों का और इष्ट मित्रों का, जो टेलीविजन के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, उनका भी अभिनंदन वंदन स्वागत। आइए महाराज जी के पावन वचनों के ऊपर नजर डाल करके ये महाप्रसाद को प्राप्त करें। फिर एक बधाई गीत होगा, मंगल आरती, और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि महाराज जी के निज वाणी को श्रवण करना है तो आप नीचे जाइए, मंच को खाली कर दीजिए। श्री राधे। आइए अम्मा, लीजिए अम्मा, धन्यवाद बोलो। हाँ मैया का निमंत्रण स्वीकार भयो। पर दोबारा नहीं आना, पहचानता हूं। महाराज जी के श्री वचनों को आप सुनते रहे, मुंह से आवाज न बोले, मैं धीरे धीरे पहुंचाऊंगा प्रसाद आपको। चलिए आप 5 मिनट को 2 मिनट मेरे भाई जी को भी तो समय दे। संतों की वाणी देववाणी से कई गुना अधिक होती है। एक बार अगर बैठ जाओगे ना तो आनंद की, थोड़ा सा पीछे जाके बैठियो। जो बैठेगा वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। आज जो बैठेगा, चलो किसको किसको हाइट बढ़ाना है? धन की हाइट, वंश की हाइट, मन की हाइट, तन की हाइट। बैठिए बैठिए। ये बूढ़ी अम्मा कितनी अच्छी होती है, बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। ये तो मेरी बहनें ही
मेरा ही परिवार बुरा है। बताओ, देखो मेरी बहनें भी तो अच्छी हैं, कौन कहता, देखो सब बैठ गई। जय हो जय हो जय हो जय हो, क्या आनंद की प्राप्ति होगी। भैया सिंथेसाइजर वाले भाई उड़ गए क्या? वो बैठे हैं। काली 5 का तानपुरा है क्या आपके पास में? ये कौन सा है? भगवान के साथ में योग माया का भी प्राकट्य हुआ है। तो भगवती योग माया जिसकी ब्रह्मा विष्णु शिव भी आराधना करते हैं, उस भगवती महिषासुर मर्दिनी जगदम्बा की मैं स्तुति कर रहा हूं। जरे 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 जनी बनी बनी जरे पमरी जरे ने जरे ने बनी मब बनी बमरी मबमरी पमरी पमरी जरे ने जरे ने बनी मब पमरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदन गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती हे सिद्ध कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि
इसका कोरस दीजिए एक साथ। इस पट्टी का कोरस नीचे का ढाला वाला। एक बार बोलिए ओम काली। मैं कुछ बात करना चाहूंगा सबसे 5 मिनट के लिए। अभी भगवान का जन्म का कथा आपने सुनी। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय कौन है? कौन है? और राधा रानी से प्रिय गौ माता। गाय सब तरफ दिखेगी भगवान के साथ, ज्यादा से ज्यादा समय गाय दिखेगी। अभी महाराज जी ने बताया आपको कि गाय का थोड़ा सा घी जलाने से, माने 1 चम्मच घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होता है। अभी ये साइंस ने बताया, साइंस ने प्रूव करी ये बात। तो हम लोग तो बहुत सारे घी से हवन करते हैं, तो कितना ऑक्सीजन तैयार होता होगा, कितना वातावरण का शोधन होता होगा। लेकिन भगवान की गाय की अभी स्थिति क्या है मालूम है आप लोगों को? भगवान शिव को मानने वाले कौन है? महाकाल को। क्या बात है। अब महाकाल के सामने नंदी भगवान होते हैं, तो नंदी भगवान की क्या स्थिति है अभी मालूम है आप लोगों को? भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर, उनका प्रिय बैल है। उनके बैल की स्थिति क्या है मालूम है आप लोगों को? रोज 1 लाख से भी ज्यादा गायें भारत में काटी जाती है। कितनी गायें काटते हैं? 1 लाख गोवंश से ज्यादा गोवंश भारत में काटा जाता है। छोटे बड़े मिला के 36,000 कत्ल खाने हैं। कितने हैं? 36,000। और कैसे काटते हैं गाय उनको? गाय को वहां पे महाराज जी मत बताओ मत बताओ। सुनो, जब गायों को ट्रकों में भरा जाता है तो जिस ट्रक में 5 गायें बैठ सकती है उसमें 20 गायें घुसेड़ी जाती है। 20 गाय, तो उनके सींग आंखों में घुस जाते हैं। उनके नाक के जो रस्सियां होती हैं वो पशुओं की फट जाती हैं, क्योंकि ऐसी मुंडी करके नाक के सब रस्सियां वो ट्रक के, वो वाहन के जो ऊपर का बल्ली होती है उसको बांध दिया जाता है। और 20-20 घंटे का परिवहन होता है। 20 घंटे का सफर ऐसी मुंडी है। और कभी झटका बैठ जाए खड्डे में आके तो फट जाती है नाक वो पशुओं।
वो गायों की। उसको चढ़ाया कैसे जाता है ट्रकों में मालूम? उनके गुरुद्वार में सराइया घुसेड़ के उछालते हैं। महाराज जी क्या क्या बातें बोल रहे हो और सुना रहे हो, सुनो, नहीं तो हिंदुत्व खतरे में है। ख्याल में रखना, गाय नष्ट हो गई तो हिंदुत्व का सत्यानाश हो जाएगा। बाद में क्या होता है, वो गाय को ट्रकों में भर के लेके गए, बड़े बड़े कत्तल खाने हैं, 800 बीघा में, 800 बीघा में एक एक कत्तल खाना है। और क्या करते हैं वहां पे, ट्रकों से खींच लेते हैं नीचे, प्यार से नहीं उतारते। उनकी हड्डियां टूट सकती हैं, टूट जाती हैं, फिर उनको लेके जाते हैं, खड्डों में भर देते, 4 दिन तक के भूखा प्यासा, बड़े बड़े रूम्स होते हैं, 4 दिन तक भूखा प्यासा रखते हैं, पानी भी नहीं पिलाते। फिर खींच के मशीन के पास में लेके जाते हैं। सारे कत्ल खाने यांत्रिकृत है, और वो कत्ल खाने में वो गाय की पीछे की एक टांग पकड़ लेती है मशीन, और वो गाय पर खौलता हुआ पानी डालते हैं, खौलता हुआ पानी। काय के बुरा लग रहा है महाराज, बताओ मत, बताओ मत। अरे सुनो, सुनोगे तो कुछ कार्रवाई करोगे इस चीज पे, नहीं तो ऐसे किशन कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, और गाय जा रही खड्डे में। और गौ माता की भी जय हो। सिर्फ जय बोलने से होने वाला है क्या? मालूम तो चाहिए क्या घटनाएं घटित हो रही है, मालूम तो चाहिए आपको कि क्या हो रहा है। फिर वो कत्ल खानों में पीछे की टांग पकड़ ली वो गाय की, और खौलता हुआ पानी डाला। गाय के लिए तो खून का हीमोग्लोबिन मांस में मिल जाए और डबल रेट में बिके वो। और वो लाल मांस बड़े चाव से खाते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। राक्षसों को शर्म आ गया ऐसी हरकतें। फिर क्या हुआ, गाय अभी भी जिंदा ही है, जिंदा उबाल दिया, फिर भी गाय अभी जिंदा है। फिर क्या हुआ, फिर क्या करते हैं, वो मशीन उसकी एक टांग पकड़ के उल्टा लटका देती है। इतने बड़े 200, 300, 500 किलो के प्राणी को उल्टा लटका देते हैं एक टांग, और आधा ही रेतते हैं, आधा सिर्फ छुरा चलाते हैं। यहाँ पे हलाल करना बोलते उसको, और जिंदे बने में सारा खून निकाल लेते हैं। गाय तड़प रही है, और फिर क्या करते हैं, वो सारा खून जो निकला है उसको ट्रे में भर के सुखाते हैं। वो नकली कत्था बन के बाजार में बिकता है। ये पूड़ी गुटके इसमें डाले हुआ जो पदार्थ है गुलाबी गुलाबी कलर का, वो नकली कत्था ही है। और ये पूड़िया खाने वाले ये जो लोग हैं, इनके दांतों पे जो कीटन जमा है वो गाय के खाने खून का ही है। ये खूनी लोग गाय का खून पीने वाले स्पष्ट पहचान में आ जाते, हंस दिए कि दांत लाल 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 लाल, क्योंकि वो कीटन छोड़ता है अपनी निशानी खून का। कत्थे के दाग थोड़ी पड़ते, असली कत्थे के दाग नहीं पड़ते दांतों पे। ये जो दांतों पे बीच में कीटन जमा हो रहा है वो गाय के खून का है। फिर गाय अभी भी मरी नहीं है, उसके पेट में वैक्यूम प्रेशर का पाइप घुसेड़ देते हैं, और जिंदे उसके जिंदेपने में चमड़ा उधेड़ते हैं, जिंदापने में चमड़ा उधेड़ते हैं। क्यों जिंदेपने में, क्यों मारने के बाद में क्यों नहीं उधेड़ते? क्योंकि जिंदेपने में उधेड़ा हुआ चमड़ा नरम रहता है। फिर ये फैशनेबल लड़के लड़कियां चमड़े के जूते, चमड़े के बेल्ट, हाथ के कमर के पर्स, बैग, फलाना डिकलाना, बटुए, जैकेट वैकेट चमड़े के पहन के घूमते। वो तड़पा के मारे हुए प्राणी के, तड़पा के मारे हुए गाय के। फिर टुकड़े टुकड़े करते हैं उसके, हड्डियों की पाउडर बना के पेस्ट में डालेंगे, चर्बी अलग निकाल के साबुनों में डालेंगे। ये डालडे में डालडा बनता है ना, डालडा
सारे सड़े हुए तेल एकत्रित कर लेते हैं, उसमें गाय की चर्बी का जामन डालते हैं बहुत सारा, और उसमें से अमोनिया वायु छोड़ते हैं, वो बन जाता है डालडा। खाओ लड्डू और भगवान को भी लगाओ। एक नाई तेरी प्यारी गाय के चर्बी का लड्डू खा। है क्या क्रूरता है, क्या ज्ञान है। हनुमान जी का भंडारा और डालडे के लड्डू, 56 भोग डालडे के। अरे इसलिए जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं या रामदेव बाबा है, इनकी जो कंपनियां बना रही हैं वस्तुएं, वही वापरिए, वही साबु वापरिए, वही पेस्ट वापरिए। राष्ट्र का पैसा राष्ट्र में रहेगा और गाय माता बचेगी तो सच्ची कान्हा की उपासना होगी। अब गाय नहीं रही समझो, गाय खलास हो गई तो क्या होगा? गाय खलास हो गई तो किसानी खलास हो गई। ट्रैक्टर के बलबूते खेती नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रैक्टर गोबर गोमूत्र नहीं देता और खेती के लिए गोबर गोमूत्र चाहिए। तो गाय खलास हो गई तो किसान खलास हो गई तो खाएंगे क्या? भारत की इकोनॉमी 70% खेती पे चलती है। अगर खेत नष्ट हो गया गाय नष्ट होने की वजह से, तो खेत नष्ट हो गया तो भारत की अर्थतंत्र खलास। भारत दरिद्र देशों में गिना जाएगा, भिखारी देश बन जाएगा भारत। और गाय नष्ट हो गई तो दूध नहीं मिलेगा, दूध नहीं तो घी नहीं तो यज्ञ नहीं तो देव शक्तियां प्रसन्न नहीं होने वाली। वैसे ही हिंदुत्व खलास। अगर हिंदुत्व खलास हो गया तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में से मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष अगर चाहिए तो हिंदू साधना के अनुसार ईश्वर की आराधना करनी होगी। वहां पे जन्नत तक की बात है। इन काफिरों के, ये हिंदुओं के गले रेतो और वो 72 हूरों को प्राप्त करो जन्नत में। जन्नत तक की बात है। और वो भी इस प्रकार से कि हिंदुओं के गले रेतो माने काफिरों के गले रेतो। काफिर कौन है? जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। तो हम नहीं मानते, मोहम्मद पैगंबर को, तो हम नहीं मानते इसलिए हम काफिर हैं। और काफिर है तो हमारे गले रे तो सबके। और क्या मिलेगा? तो 72 रंडियां मिलेंगी वो जन्नत में। ऐसी फालतू फिलॉसफी है। तो मुसलमान बन जाए हम सब, क्या हरकत है? सारे झगड़े फसाद खत्म। अरे मुसलमान बनने से झगड़े फसाद खत्म होते थे। वो सीरिया में कोई हिंदू है क्या? सीरिया में हिंदू है क्या कोई? मुसलमान शिया सुन्नी आपस में भिड़ के मर रहे हैं। तो हम सब मुसलमान बन जाए तो आप औरतें जो है पैर की जूती बनेंगी पुरुषों के। उसमें 3 तलाक बोल दिया कि हो गए, घर पे छुट्टी। बनोगे कि मुसलमान? क्या बात है! जय भवानी, भारत माता के जय हो। क्या बात है! यह माई दुर्गा माई का रूप है। बैठिए। तो इस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही है। इसलिए हिंदुत्व बचाना जरूरी है, क्योंकि हिंदुत्व के बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। जब मैं हिंदू बोलूंगा तो उनमें 4 लोग हैं। कौन है? जैन हिंदुओं में ही है, बौद्ध हिंदुओं में ही है, सिख भी हिंदू ही है और सनातनी भी हिंदू है। वो सब हिंदू है जिन पर हिंदू कायदा लागू है। समझ में आ रही बात? जो भारत के मूल रहीवासी है, इनमें साधनात्मक रीति से भेदभाव हो सकता है, लेकिन मूल सिद्धांत अलग अलग नहीं है। वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सिख संप्रदाय हो या सनातनी लोग हो, ये सब हिंदू ही हैं। इसलिए सारे जातीयवाद तोड़ो और हिंदुत्व जोड़ो। जातीयवाद तोड़ना पड़ेगा हिंदुत्व को जोड़ने के लिए। हमारी संस्कृति की बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा दाग है हमारी संस्कृति पे सड़ा हुआ जातिवाद। ये जातीयवाद का नाश करना होगा और हिंदुत्व को जोड़ना होगा। और करिए, जातीयवाद तोड़िए और हिंदुत्व को जोड़िए और गाय को बचाने के लिए प्रयत्न करिए। क्या प्रयत्न करिए? जितने भी गौशाला वाले लोग हैं उनको पैसे दो, धन दान करो, क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो उनके हाथ मजबूत करो। यहाँ पे गौशाला वाले होंगे नहीं, यहाँ गौशालाएं होंगी ना आपके तरफ, पैसे दो उनको।
गौशाला में धन दान करने से आपके पितर तृप्त हो जाएंगे, देवता संतुष्ट हो जाएंगे। गाय में 33 कोटि देवता होते हैं ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली गाय में 33 कोटि देवता नहीं है, तो गाय की सेवा करने से वो हविर दुधा होने के कारण देवताओं के भोजन, दूध घी के कारण, घी देवताओं का भोजन है और वो गाय से प्राप्त होता है। इसलिए गाय की सेवा से 33 कोटि देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए गाय में 33 कोटि देवता है। गाय की सेवा से पितर तृप्त हो जाएंगे, गाय की सेवा से देवता तृप्त हो जाएंगे। और जिसकी कथा चल रही है हमारे फिल्म के प्रधान हीरो इस बार के भगवान श्री कृष्ण, तो वो भी खुश हो जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा महाराज जी ने बोला वैसे घी जलाओ, क्योंकि देवताओं के शरीर 3 ही तत्वों से बने हैं। 56 भोग यहां से लगाओ तो एक लड्डू गायब नहीं होने वाला, अपनी खा जाएंगे, दूसरे दिन चट कर जाएंगे प्रसाद बांट के। तो भगवान को भोजन कराना है तो यज्ञ करना होगा, क्योंकि यज्ञ से 3 तत्वों में परिवर्तित हो जाता है पंच तत्वों का पदार्थ, और देवता उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए यज्ञ करना आवश्यक है। और हिंदू संस्कृति बचाने के लिए गाय को बचाना आवश्यक है। अपने किसानों को बचाना है तो गाय को बचाइए, हिंदुत्व बचाना है तो गाय को बचाइए, और धर्म बचाना है, माने हिंदुत्व का पर्यायवाची शब्द यहां पर मैं धर्म वापर रहा हूं। हालांकि धर्म सारे ब्रह्मांडीय नियमों को कहते हैं, फिर हम उसे हिंदुत्व कहते हैं। तो धर्म को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है तो गाय को बचाना अति आवश्यक है। तभी हमारी सच्ची कृष्ण भक्ति होगी, सच्ची शिव भक्ति होगी, या सच्ची देवताओं की भक्ति होगी। इसके बिना पर्याय नहीं है। बोलिए एक बार ओम काली, ओम काली, ओम काली। जैसे पूज्य भैया जी ने कहा, गाय हमारी माता है, गाय सनातन धर्म की जन्मदाता है, और गाय ही हमारे हिंदू धर्म की भाग्य विधाता है। आज से हम हाथ ऊंचा करके संकल्प लेते हैं, अपने गौ माता की रक्षा करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। गौ माता की, भारत माता की जय हो। आइए पुनः कथा को वहीं छोड़ते हैं। आइए भगवान के जन्म प्रागट उत्सव की आनंदमयी बेला में सराबोर होते हुए जिन्होंने प्रसाद नहीं लिया है वो प्रसाद लेंगे। और भैया का माँ काली के भरतपुर मैं आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसे ही वो संत समाज में आते रहे और भारत को करुणा से उबारते रहे, वहां खुशियां लुटाते रहे। और आइए देखो कितने अच्छे रंग और गुब्बारे सजे हैं। कान्हा की पावन जन्मोत्सव की धूम, नंद बाबा का गोकुल धाम आनंद से भरा है। आइए सभी सराबोर होइए, सभी लोग प्रसाद को प्राप्त करेंगे। और भैया जिन्होंने नाचा नहीं है, खास भाईगण, ये भैया आयोजक, संयोजक, व्यवस्थापक सभी आप लोगों से अनुरोध है कि बिना नृत्य किए ना जाएं, क्योंकि आज कान्हा का प्रागट उत्सव है। श्री राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी लोग मस्ती के साथ कान्हा जी के जन्म में सभी खुशियां मनाते हुए रंगे गुब्बारों से मंडप सजाया है, बिस्वी मावे का श्याम केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
सजाया है, मावी का जाम मचाया है, इसको चखेगा जाम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया बंदों के नहीं सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू श्याम। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुराद का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुराद का। हाथों की अष्टमी है मौसम बहार का, हुआ है पूरा बेकरार का। कैसे चुप मैं रहूं 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 रहूं, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे